छठ पूजा के चलते लोगों में अपने घर लौटने की होड़ मची हुई है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की पूरे दिन भीड़ लगी रही। ना प्लेटफॉर्म पर जगह मिल रही है, ना ही ट्रेन में चढ़ने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। जनरल कोच के अंदर पहुंचने पर भी परेशानी कम नहीं है, क्योंकि वहां पैर रखने की जगह नहीं है। बावजूद इसके लोग घर पहुंचकर अपने स्वजनों के साथ त्योहार मनाने के लिए प्रत्येक परेशानी झेलने को तैयार हैं। रेलवे लाइन से जो व्यवस्था की गई है, मेरे लिए पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की है सर, कि बारी बारी से सब अंदर जा रहे हैं। जिसको सीट मिलेगी आराम से बैठ जाएंगे, ऐसे जो कि भगदड़ मच जाते हैं, ऐसे खुले में भगदड़ मच जाते हैं। प्रशासन की तरफ से जो सुविधा मिले हैं, हम लोगों के लिए छठ पर्व के त्यौहार में बहुत राहत मिली है। चाहे गाड़ी के अंदर बैठ पाए या नहीं बैठ पाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था मेरे लिए बहुत बढ़िया है। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी भी गाड़ी से चला जाता हूँ, लेकिन छठ पूजा पर जाता हूँ। छठ पूजा पे जाते ही हाँ। तो ये जो व्यवस्था की गई कि बाहर पहले वेट कीजिए, जब आपकी ट्रेन लगेगी तब आपको अंदर जाना है, वहाँ पर आपको बैठना है जाकर के, तो क्या कहना है इस बारे में? ठीक है ये व्यवस्था? व्यवस्था ठीक है, अब आदमी बैठ जाए चल जाए सही सलामत तब तो ठीक है। पहले प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ हो जाती थी। हाँ, पहले धक्का मार ज़्यादा हो रहा था, बहुत भीड़ मारामारी हो जाता था। हाँ। अभी सुविधा हो गया है। मतलब रेलवे की तरफ से आप लोग को, रेलवे के स्टाफ की तरफ से कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों को कब तक किस तरह से आपको जाना है, किस ट्रेन में बिठाने की क्या व्यवस्था है? जी, ये सिस्टम हो गया है, अच्छा हो गया है। पहले चढ़ नहीं पाता था, आदमी मर जाता, कट जाता था। अभी व्यवस्था सही है तो सही सलामत से आदमी चढ़ जाता है। सामान कहीं फेंकते थे, खुद अब कहीं रहते थे पहले? हाँ, सामान का अपना ठिकाना नहीं तो सामान का क्या ठिकाना लगेगा। अभी व्यवस्था सही है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अधिक भीड़ है। त्योहार में घर जाने वालों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने भी 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 34 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, लेकिन इतनी भीड़ है कि लोग टॉयलेट में बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। छठ एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें देश के महत्वपूर्ण और बड़े शहरों से भारी संख्या में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं। तो यह चैलेंजिंग समय है और रेलवे ने इसके लिए व्यापक तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आसानी से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए कल के डेट में भी हम लोगों ने 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है। आज पूरे देश में 164 स्पेशल ट्रेनों की प्लानिंग की गई है। ये ट्रेनें जो है पुणे, अहमदाबाद, सूरत, नई दिल्ली, आनंद विहार सहित सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों से चलाई जा रही है। आज तिरुपति से भी एक स्पेशल ट्रेन हम लोग चला रहे हैं, अमृतसर से स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण के शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुपति से भी हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन प्लान किया है। तो हमारी कोशिश है कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और ट्रेनों में जगह मिले। प्रतिदिन आप जानते हैं कि हम 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक पैसेंजर जो है कैरी करते हैं और उनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। फेस्टिवल में यह संख्या और बढ़ गई है। बिहार में बड़ी संख्या में हम लोगों ने लोकल ट्रेनें भी चलाई हैं, जो कि अदर देन द रेगुलर ट्रेन से हैं, जिससे यात्रियों को पटना से दूसरे शहरों जैसे जयनगर, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, गया इत्यादि जगहों पर पहुंचने में सहूलियत हो। तो हम लोग फोकस दोनों कर रहे हैं कि लंबी दूरी की स्पेशल गाड़ियां चलाएं और शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर को सर्व करने के उद्देश्य से कम दूरी वाली इंटरसिटी गाड़ियों की संख्या भी हम बढ़ा करके रखें, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। सर, 1300 से ज़्यादा गाड़ियों का अनाउंसमेंट किया गया था, स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया था। अब तक कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं और कितनी अभी और आप लोग प्लान कर रहे हैं? हम लोगों ने करीब 7400 अतिरिक्त गाड़ियों का अनाउंसमेंट किया है। शुरू में हम लोगों ने 6000 गाड़ियों का अनाउंसमेंट किया था। जब डिमांड बढ़ा तो उसकी संख्या बढ़ा करके फिर 6500 की गई, फिर 7000 और अभी करीब 7400 गाड़ियाँ अनाउंस कर दी गई हैं। इसमें करीब 50% गाड़ियाँ जो हैं चलाई जा चुकी हैं और बाकी गाड़ियाँ जो है वो अगले 4-5 दिनों में तो चलाई ही जाएगी। उसके बाद जो रश होगा हमारा बिहार से वापस काम पर लौटने वाले लोगों का, उनके लिए हम लोग चलाएंगे। सर, एक अपील आपको करते हैं कि समय से स्टेशन में पहुँचे, ताकि जो मैनेजमेंट है वो ठीक से हो सके पैसेंजर से। लेकिन इन केस कोई 11th आवर में पहुँचना है, उसकी ट्रेन निकलने वाले हैं, तो उसको प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे राजकीय रेल पुलिस जो है और जो हमारे रेल सेवक हैं, जो स्पेशली इसी पर्पज़ से बहाल किए गए हैं, यदि कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसमें पैसेंजर
थोड़ा लेट से आ रहे हैं तो उनको क्यू से अलग हटा करके भी हम लोग उनके निर्धारित सीट तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। सर एक चैलेंज जो ग्राउंड मैनेजमेंट के दौरान रहता है वुमेन सेफ्टी का रहता है और यात्रियों के सामान की सुरक्षा का, दोनों चीजें हैं, तो उनको लेकर के क्या करना? देखिए, ट्रेन में जो स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है वहाँ पर हम लोग क्यू लगाकर, महिलाओं का अलग से क्यू लगाकर उनको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है उसमें भी महिलाओं और फैमिली वालों के लिए अलग से होल्डिंग एरिया हम लोग ने बनाई है ताकि महिलाएं जो है वो सुरक्षित महसूस कर सकें। जो बेसिक एमिनिटीज़ लाइक टॉयलेट्स एंड द इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड बुक्स एंड अदर थिंग्स है वहाँ पर भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की है। तो यह उद्देश्य है कि महिलाएं भी सुरक्षित यात्रा कर सकें। छठ के अवसर पर आप जानते हैं भारी संख्या में महिलाएं इस व्रत को करती हैं, तो उनकी डिग्निटी, उनकी सेफ्टी, इन सबको ध्यान में रख करके हमारी टीम काम कर रही है। जो महिलाओं के लिए रिजर्व कोचेज हैं वहाँ पर हम लोगों ने महिला कर्मचारियों को, रेल सुरक्षा बल के महिला सदस्यों को ड्यूटी पर लगाया है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सकें।